हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप सब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देख पाएंगे। 5 नंबर सवाल का दूसरा हम बता रहे थे, जिसमें हमें 3/4 आव्यूह की रचना करना है और ए बराबर आई जे इक्वल टू 2i-j हमें प्राप्त है। i बराबर होता है पंक्ति की संख्या और j बराबर होता है स्तंभ की संख्या। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 3/4 की आव्यूह बनाना होगा, यानी 3 जो है पंक्ति की संख्या और 4 स्तंभ की संख्या होनी चाहिए। स्तंभ की संख्या होगी तब हमें 3/4 का एक मैट्रिसेस प्राप्त होगा। तो आइए हम इसे बनाते हैं। तो A11 हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर A12, फिर A13, फिर A14, फिर A21, फिर A22, फिर A23, फिर A24, फिर A31, फिर A32, फिर A33, फिर A34। ये हमें प्राप्त हो गया 3/4 का मैट्रिक्स। आइए अब सवाल में क्या कह रहा है उसे हम सॉल्व करते हैं। सवाल में हमें कह रहा है A-I-J हमें ज्ञात करना है 3/4 मैट्रिसेस का, और इसमें हमें मैट्रिसेस का मान पुट करना है। तो आइए इसका मान हम इसमें पुट करते हैं। तो हमें प्राप्त है पहला A11। तो A11 हमें यहाँ पुट करना है A-I-J के जगह। तो A11, तो इसमें I का मान हमें प्राप्त है 1 और J का प्राप्त है हमारे पास 1। तो 2 - 1 = 1 हो जाएगा। इसी तरह A12, इसमें हमें I का मान प्राप्त है 1 और J का मान प्राप्त है 2। तो 2 - 2 = 0। A13 हमें प्राप्त है, इसमें I का मान हमारे पास है 1 और J का मान है 3। तो हो जाएगा 2 - 3 = -1। A14 बराबर I का मान प्राप्त है हमें 1 और J का मान प्राप्त है 4 बराबर 2 - 4 = -2। A21 I का मान प्राप्त है हमें 2 और J का मान प्राप्त है 1। तो 4 - 1 = 3। A22, इसमें I का मान भी हमें प्राप्त है 2 और J का मान प्राप्त है 2, यानी 4 - 2 = 2। A23 बराबर, इसमें हमें I का मान है 2 और J का मान है 3। तो 4 - 3 = 1। A24, इसमें I का मान हमें प्राप्त है 2 और J का मान प्राप्त है 4, यानी 4 - 4 = 0। A31, जिसमें I का मान हमें प्राप्त है 3 और J का मान प्राप्त है 1। 6 - 1 = 5। A32, 2 - 3 - 2 = 6 - 2 बराबर 4। A33 बराबर 2 × 3 - 3 बराबर 6 - 3 = 3। A34 = 2 × 3 - 4 = 6 - 4 = 2। और यही हमें प्राप्त हो गया 3/4। अब हम इसको आव्यूह की कोटि में लिख लेते हैं, मतलब 3 स्तंभ और पंक्ति। A11 का जो मान हमें A11 का मान हमें यहाँ प्राप्त जो हुआ है, यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पुट करना है। तो A का मान प्राप्त हुआ है 1 A11 का, और A12 का प्राप्त हुआ है 0, और A13 का प्राप्त हुआ है -1, A14 का प्राप्त हुआ है -2, A21 का हमें प्राप्त हुआ है 3, A22 का हमें प्राप्त हुआ है 2, A23 का प्राप्त हुआ है 1, A24 का प्राप्त हुआ है 0, A31 का प्राप्त हुआ है 5, A32 का प्राप्त हुआ है 4, A33 का प्राप्त हुआ है 3, A34 का प्राप्त हुआ है 2।
ये हमारे पास 3/4 का मैट्रिसेस है और यही आंसर है। हमें 6 नंबर सवाल में कह रहा है एक्स वाई तथा जेड ज्ञात करना है। तो पहला नंबर 6 का सॉल्व करते हैं हम। ये दो मैट्रिक्स हमें दिया गया मैट्रिसेस, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। हमें बस इतना देखना है कि पहले मैट्रिसेस में जहाँ पे भी एक्स वाई जेड जहाँ पे भी है उस दूसरे मैट्रिसेस में भी वहीं पे होना चाहिए, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ y का जो है मैट्रिसेस इसमें 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा y बराबर 4, x बराबर 1 और z बराबर हमें हो जाएगा 3। आपको बस इतना ही देखना है जहाँ पे वो मैट्रिस z है वो दूसरे मैट्रिसेस में भी वहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर हमें 1 और y बराबर हो जाएगा 4 और z बराबर हो जाएगा 3। यही आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी हमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसमें तो एक्स वाई और जेड का मान आसानी तरीके से ज्ञात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई जी इस मैट्रिक्स में जहाँ है वहाँ पे आपको पहले इस तरह करना होगा, तीर बनाना होगा एक एरो। तो एक्स प्लस वाई बराबर 6 लिखना है पहले आपको। फिर यहाँ नीचे देखे 5 प्लस जेड बराबर 5 है। फिर यह लिखना है 5 प्लस जेड बराबर 0। फिर x इंटू वाई बराबर 8 है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें पहले देखिए आप क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई को आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर 6 माइनस वाई हो गया। अब z को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, z को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, z बराबर इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो सॉरी यहाँ माइ 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, सॉरी जेड को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम तीसरा नंबर समीकरण में है एक्स प्लस वाई बराबर 8। तो हम जो पहला इक्वेशन निकाले थे एक्स बराबर 6 माइनस वाई, इसको हम फर्स्ट नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से एक्स का मान रखने पर तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें x का मान है 6 माइनस वाई हमें प्राप्त है। तो हम इसमें पुट करेंगे x y बराबर 8 है हमें, और x का मान हमें प्राप्त था 6 माइनस वाई इंटू हो जाएगा y से बराबर 8। तो ये हो जाएगा 6y माइनस में y का स्क्वायर बराबर 8। तो अब इस 8 को जो है इधर लाएंगे बराबर के इस पार, तो हो जाएगा 6y माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। अब हम इसको क्रमबद्ध तरीके से सजा के लिखेंगे। क्रमबद्ध तरीके से सजाएंगे तो हो जाएगा वो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 मिनट, तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0। अब इससे हम माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब हम इसको गुणनखंडन विधि से तोड़ेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। 8 को हम तोड़ेंगे तो यह टूट जाएगा, 4 के टेबल में 2 बार में, तो हो गया y बराबर हमें हो जाएगा y माइनस 4 फिर माइनस 2 y माइनस 4 बराबर 0, y माइनस 2 फिर y माइनस 4, y बराबर 2 और y बराबर 4। यहाँ पे हमें y के दो मान प्राप्त हुए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम y के दोनों मान रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास था x बराबर 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई। अब इसमें जो y का मान है वो है 2, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 और x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4, और y का मान अगर हम 4 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो 6 माइनस 4
x बराबर हमें 2 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 4, 1 मिनट, x बराबर 4,2, y बराबर 2,4 और z बराबर हो जाएगा 0। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको सवाल में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।